पटना के एशिया अस्पताल में घुसकर अपराधियों ने महिला संचालक की हत्या कर दी। हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने जल्द हत्याकांड के उद्भेदन का दावा किया है। हत्या की बड़ी वारदात, अस्पताल की महिला संचालक का मर्डर, एशिया हॉस्पिटल में घुसकर मारी गोली। पटना सिटी में एक बार फिर अपराधियों ने बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। अपराधियों ने अगमकुआं थाना क्षेत्र के एशिया हॉस्पिटल की महिला डायरेक्टर सुरभि राज की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने नर्सिंग होम की डायरेक्टर सुरभि राज को 6 से 7 बार गोलियां मारी। गंभीर हालत में सुरभि राज को पटना एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कहा जा रहा है डॉक्टर सुरभि राज अपने चैम्बर में बैठी थी। इसी वक्त जो अपराधी हैं लगभग 6-7 की संख्या में वहां पहुंचते हैं। उसके बाद चैम्बर में ही उन पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला किया जाता है। अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ दीपक कुमार ने बताया कि शनिवार को पहले ट्रेनिंग और फिर कर्मचारियों की मीटिंग होने वाली थी। मीटिंग को लेकर जब चैम्बर खोला गया तो वो खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थी। जब वो भाई ने गया देखने के लिए तो उसमें मैम गिरी हुई थी। कहाँ गिरी हुई थी? वो उस रूम में डायरेक्टर चैम्बर अपने चैम्बर में। कितने बजे आप लोग अंदर गेट खोले थे? 2:25 का आसपास। 3:25 आए थे हम लोग। उस समय आपको राजधानी में अस्पताल में घुसकर डॉक्टर की हत्या ने पुलिस विभाग में खलबली मचा दी है। घटना के एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ पुलिस मौके पर पहुंची और हत्याकांड की जांच शुरू कर दी। थाना टीम वहां पर सभी एंगल से साक्ष्य संकलन कर रही है। तकनीकी अनुसंधान एवं मानवीय अनुसंधान से घटना में जो सारे बिंदु हैं उन पे कार्य आगे किया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। आसपास के इलाके में छापेमारी की जा रही है। बहुत जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वैसे पटना में अस्पताल के अंदर घुसकर डॉक्टर की हत्या ने पटना पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से मनोज अमरजीत के साथ रजनीश कुमार की रिपोर्ट। पटना में एशिया हॉस्पिटल की संचालिका और डॉक्टर सुरभि राज हत्याकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। पुलिस आपसी रंजिश, रंगदारी या जमीन विवाद में हत्या के एंगल से जांच कर रही है। वहीं इस हत्याकांड को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि डॉक्टर की हत्या के बाद पुलिस के आने से पहले ही खून के धब्बे को साफ कर दिया गया और घटना के करीब 2 घंटे बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और इस मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। पुलिस को कोई सुराग अब तक नहीं लग पाया है। पुलिस आपसे रंजिश, रंगदारी या जमीन विवाद में हत्या के एंगल से भी जांच कर रही है। वहीं इस हत्याकांड को लेकर कई सवाल भी हैं। बताया जा रहा है कि डॉक्टर की हत्या के बाद पुलिस के आने से पहले ही खून के धब्बे को साफ कर दिया गया, यानी कि किस तरीके से अपराधियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया और सफाई के साथ अंजाम दिया कि कोई सबूत हम ना छोड़े, यानी कि खून के धब्बे तक को साफ कर दिया गया और घटना के करीब 2 घंटे बाद पुलिस को सूचना दी गई। मैं 2 बजे से ड्यूटी था मेरा, हम 2:30 बजे के करीब आए सर। एक पेशेंट का एडमिशन करना था, नया पेशेंट आया था तो हम एडमिशन किए तो करीब 3 बज गया होगा सर। 3 सवा 3 हो रहा होगा तो ऊपर से लोग सब जो मीटिंग में थे लोग धड़फड़ाला आए कि मैडम गिर गई। तो हम एडमिशन कर रहे थे। एडमिशन मैंने करके थोड़ी देर बाद गए, जब तक मैडम के टांग टूंग के लोग मैंने नीचे लेके आ रहे थे। आईसीयू में लेके गए। आईसीयू से लेके जब वहाँ एक्सरे हुआ तो पता चला कि गन शॉट है। ठीक है, गन शॉट है तो आवाज किसी नहीं सर। अब कखनी घटना हुआ, क्या घटना हुआ वो उसके लिए तो हम तो नहीं पता। 12 घंटे बीत जाने के बावजूद पटना पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। ऊपरी मंजिल पर जो ये आप चेंबर देख रहे हैं, यहीं पर सुरभि राज जो है वो बैठी हुई थी और इसके बाद यहाँ पर मीटिंग चल रही थी। ये तस्वीर देख लीजिए। यहाँ पर जो उनके स्टाफ थे और बताया जा रहा है कि मेदांता के एक डॉक्टर आए थे और सभी स्टाफ के साथ उनकी काउंसलिंग हो रही थी, मीटिंग चल रही थी और यहीं पर हंसी मजाक का दौर भी चल रहा था। उसके बाद किसी स्टाफ ने उनके चेंबर में झांकने की कोशिश की और उसके बाद अब ये देखिए उनका ये चप्पल जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। पुलिस का शायद ध्यान नहीं गया हो यहाँ पे। और ये अंदर की तस्वीर है। ये चेंबर जो है उनका, ये फिलहाल अभी बनाया जा रहा है। ये परमानेंट चेंबर नहीं था उनका, ये टेम्पररी चेंबर था और यहीं पर
पुलिस ने कई निशान जो हैं वो दे रखे हैं और गोलियों के निशान भी हैं। और यहाँ पर देखिए फिलहाल जो गोलियां लगी हैं इन गोलियों के निशान हम दिखा रहे हैं आपको। गोली नंबर 5, गोली नंबर 6, इसके अलावा कई और जो चीजें हैं उनको भी हम आपको दिखा पाते हैं। और ये उनका चेंबर था। जब स्टाफ अंदर आया तो देखा कि वो इसी चेयर से लुढ़की हुई थी और यही उनका जो बोर्ड था। यहाँ पर कई जो सीम के कागजात हैं वो बिखरे पड़े हैं और सिम का कार्ड जो है वो निकाला गया। ये सारी चीजें हैं, अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस इस पूरे मामले में कई बिंदुओं पर छानबीन कर रही है और इसमें जमीनी विवाद, इसके अलावा आपसी विवाद और रंगदारी, ये 3 जो इशू हैं, ये जो 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, इस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया है कि इस पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही भी सामने आई है। घटना के 2 घंटे के बाद पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी गई और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहां पर फर्श पर जो खून बिखरा पड़ा था उसको साफ कर दिया गया। तो सवाल यह है कि किसके कहने पर ब्लड को साफ किया गया, पुलिस के आने का इंतजार क्यों नहीं किया गया। हालांकि सीसीटीवी फुटेज जो है उसमें कई संदिग्धों की तस्वीर आई है, बाइक सवार 2 संदिग्धों की जो तस्वीर है, पुलिस उसको लेकर पूरे मामले की छानबीन कर रही है। देखना होगा पुलिस अनुसंधान में कौन सी बात सामने आती है। लेकिन निश्चित तौर पर जो ये घटना है इसने पटना पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा किया है और ये अब तय है कि अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? क्योंकि ये चेंबर है, ऊपर में चेंबर था। और एक बार फिर से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर पुलिस ने यहाँ पर सर्कल बनाया है और ये 4 नंबर कार्ट्रिज जो मिला है वो यहाँ पर मिला था। इसके अलावा 5, 6, 7 कई जो सर्कल बनाए हैं पुलिस ने उसको घेर दिया है। एक नंबर को यहाँ पर घेरा है। यानी पुलिस जो है अपने पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है और उसके लिए चुनौती भी है। देखना होगा पुलिस इस चुनौती को कैसे ससमय उद्भेदन करती है। लेकिन फिलहाल पटना पुलिस के लिए ये एक जो चुनौती है उसके लिए लगातार जो अधिकारी हैं वो तत्पर दिख रहे हैं। फिलहाल पुलिस जो है वो 3 थ्योरी पे काम कर रही है और इन 3 थ्योरियों के अलावा जो 3 क्लू है पुलिस के पास, इसके अलावा क्या इस हत्या की वजह कुछ और भी हो सकती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।